कल्पना कैसी होती है? सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पे पहुँचेगी कि 1 नंबर पे पहुँचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा है, वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होकर सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है। तो फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा कामकाज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी कामना करके बैठे हो सुख मिलेगा, मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया। आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, पाँव से चलना बंद, हाथ भी थर 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 कांपे, गर्दन भी धीरे धीरे कांपे, और विचार करे कि सुख मिलेगा। सुख वो ट्रेन है, सुख वो ट्रेन है जो आती हुई लगती तो है कि ट्रेन आ रही है, हमारी आ रही है, हम बैठेंगे, हम चलेंगे, हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे, पर वो ट्रेन दूसरे की निकल जाती है। सुख होता ही ऐसा है, हर बार लगता है बस ये वाला काम हो जाएगा ना मेरे को अगर वहां का टेंडर मिल गया ना, सारा कर्जा चुका दूंगा, टेंडर मिले तो बस, अब की बार चुनाव आ रहा है ना, बस अब की बार तो अब की बार बस मालूम पड़े वो ट्रेन फिर निकल गए, वो टेंडर फिर निकल गए, फिर वो काम निकल गए, फिर वो बात निकल गई। अब वो सुख का अनुभव कर रहे हैं कि मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने स्थान पर बैठे रहो, आप अपने जगह पर बैठे रहो, अगर कोई अनाउंसमेंट करने वाला भी नहीं है ना, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, तुम्हें उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर बैठे हो तुम्हारी ट्रेन में बैठने वाले ढेर सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, तो उसमें से जब सब एक साथ खड़े हो जाएं तब समझ लेना कि ट्रेन आ चुकी है और हमको बैठना है, तब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। अभी तुम बैठे रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, पुण्य करते रहो, तुम आनंद से सेवा करते रहो। अगर तुम्हें चाहिए कि सुख की ट्रेन में मुझे बैठना है, तुम्हें चाहिए कि अब की बार मेरा नंबर आना चाहिए, तो तुम कुछ मत करो, शंकर की शरण में जाना प्रारंभ कर दो, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शंकर की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दो, शंकर पर दही का लेपन कर कर उसका पूजन अर्चन कर कर एक दुर्वा शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर से जितना तुम लाड़ लड़ा सकते हो उतना लाड़ लड़ा लो, उतनी भक्ति कर लो। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा लेता है, जो शंकर के मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर की रौनक रंगत बढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर में प्रकाश कर देता है, जो शंकर के मंदिर में उजियाला कर देता है। एक चोर
शिव जी के मंदिर में कमंडल चुराने के लिए गया था और शंकर भगवान के मंदिर में से कमंडल चुराता है, खुद के कपड़े जला लेता है। शंकर भगवान उसको कुबेर का भंडारी बना देते हैं, जो शिव के मंदिर में रौनकता देता है, शंकर के मंदिर में सेवा करता है, शंकर के मंदिर में अर्चना। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदन मार्केट, इनका नाम है ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, मैं बाबा की एक लोटे जल का और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाली कथा से लगातार आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मुझे आंतों के अंदर संक्रमण का एवं हीमोग्लोबिन जो 5 पॉइंट रह गया था। गुरुदेव, बहुत बड़े डॉक्टरों की टीम ने 15 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी थी और ना कराने पर डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने की बात कह दी थी। आप पत्र को पढ़ सकते हो, मृत्यु होने की बात कह दी थी। गुरुजी, आपकी कथा सुनकर पत्नी व बच्चों ने भोले बाबा की पूजन अर्चना प्रारंभ कर दी। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। बाबा दिल्ली के AIMS में जब हम दिखाने के लिए जब बेलपत्र जल का प्रयोग कर कर गए तो बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। गुरुदेव, ऑपरेशन कराने की रिपोर्ट डॉक्टर ने जब देखी और जांच प्रारंभ हुई तो सारी रिपोर्टें वापिस नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर फिर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है। योग घड़ी, एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर। और जब भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव ओघड़ी की प्राप्ति होती है। सुखाएगा सुखाएगा सुखाएगा, यह हमको लगता है। हम जब उसकी भक्ति करें और विश्वास के साथ करें, जब हम उसकी भक्ति करें और भरोसे के साथ करें, वो मिलता जरूर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके भरोसे नहीं रह पाते। कई बार हम डिग जाते हैं, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ बढ़ी और किसी ने कह दिया कहाँ शंकर जी के चक्कर में पड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी ढोंग में, प्रपंच में या दिखावे में या अंधविश्वास की ओर कभी मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अंधविश्वास की ओर ना जाइए, ढोंग और प्रपंच में मत जाइए। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कहीं नहीं जा सकते तो तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाइए। आप शिव के दरवाजे पर जब जाएंगे, शंकर की चौखट पर जब जाएंगे, शिव के द्वार जब पहुंचेंगे तो एक सुख का अनुभव अपने आप आएगा। बाबा देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, मां जगत जननी उनके लिए पकवान बनाती है, श्रेष्ठ पकवान शिव जी के सम्मुख में जाते हैं।
बाबा को पकवान से कोई मतलब नहीं। ये घर में जितनी बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर में जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ पकवान से, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ जो तुमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर सारा बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब, इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब नहीं। इनको अगर मतलब है तो केवल एक चीज से मतलब है। आप घर के बुजुर्ग को लड्डू मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को मिठाई मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को नमकीन मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को अगर कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे सकते मत दीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग को आपकी जिह्वा की, वाणी की मिठास जरूर दीजिए, वो जीवन का एक उन्हें आनंद दे जाए। आप मत दो उनको लड्डू, मत दो पेड़ा, मत दो उनको सामग्री, पर उनको, उनके भीतर जो एक तत्व छुपा है सम्मान का, उनके भीतर एक तत्व छुपा है आदर का, वो आदर का तत्व तो दो। फिर वही बात आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मकान किस किस ने बनाए? अपने अपने मकान में कौन कौन रहता? अपने अपने घर में। किराए के मकान में नहीं, अपने घर में। जम के जरा हाथ उठाओ, हाँ रख लो रख लो। जिस मकान को आपने बनाया है, जिस दुकान को आपने बनाया है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वसीयत के, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ढेर सारे हिस्सेदार रहेंगे। 4 बेटे हैं तो चारों उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। 2 बेटे हैं तो 2 हिस्सेदार है। तुम्हारी बेटी है तो उसका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? 4 सगे भाई एक साथ रह रहे हैं और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है तो चारों भाई का हिस्सा। 3 भाई रह रहे हैं तो 3 भाई का हिस्सा। 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का हिस्सा। तुम्हारे मकान में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी वसीयत में सबके हिस्से हैं, पर तुमने जो कर्म करा है उस कर्म को भोगने में किसी का हिस्सा नहीं है, केवल तुम्हारा अकेले का हिस्सा है। उस कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बाप के कर्म का भोग बेटा नहीं भोगता, बेटे के कर्म का भोग बाप नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का भोग हम अपने आप में अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी वसीयत के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी दुकान के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, कर्म बेकार कर रहे हो, कपट कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का थोड़ा सा धन तुमने अपना बना लिया, उसके हिस्सेदार बहुत सारे नहीं होंगे, उसका हिस्सेदार केवल तुम हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भजन के बल को बढ़ाओ,
अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। पहले एक बार कथा में कहा था, आप में से कई माताओं ने सुना होगा, कई भाइयों ने सुना होगा, छींक अपने को आ रही है। बोला था कि नहीं बोला था? छींक अपने को आ रही है तो क्या पड़ोसी छींकेगा? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। नहीं। खांसी अपने को चल रही है तो पड़ोसी खांसेगा। भूख अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी भोजन करेगा? प्यास अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी पानी पिएगा? नहीं। सिर मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, पेट मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, हाथ मेरा दुखा है तो गोली मुझे खाना पड़ेगी, खांसी मुझे आई है तो खांसना मुझे पड़ेगा, अगर छींक मुझे आई है तो छींकना मुझे पड़ेगा, सिर में दर्द मेरे हुआ है तो दवाई गोली मुझे खाना पड़ेगी। उसी तरह आपने अगर कर्म बेकार करा है तो भोगना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो माता जगतजननी को देखकर भगवान शिव माँ जगतजननी को देखे कि रोज नए नए पकवान बनाकर लाती है, रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर लाती है, और मैं सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में ये भोजन को पा लेता हूं। ये सारा सुख के चक्कर में मैंने भोजन जो मिला है ये कहीं मेरे को तकलीफ ना दे जाए। दवा खाने कौन जाता है? इस कथा से समझ लेना, दवा खाने कौन जाता है? जो दवा दबा के खाता है वो दवा खाने जल्दी जाता है। खूब दबा दबा के खूब खाया, जो मिल गए वो खा गए, जो मिल गए वो खाया, जो मिल गया वो खाया। जो दबा दबा कर खाता है वो जल्दी से, बोलो बोलो जम के, दवा खाने जाता। आपने अगर खाने पर कंट्रोल कर लिया, भोजन पर कंट्रोल कर लिया, थोड़े से अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें दवा खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा रोग, बीमारी, तकलीफ ये पेट से होती है। ये पेट में हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। दवा खाने वही जाता है जो दबा दबा कर खाता है। जिस दिन तुमने दबा दबा कर खाना बंद कर दिया, थोड़ा बहुत आहार लो जो शरीर के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत पाओ जो शरीर के लिए श्रेष्ठ है। मालूम पड़े इन्होंने बिस्कुट दिया वो भी दबा कर खा गए, इसने कुरकुरा दिया वो भी रख लिया, उसने पानी का पाउच दिया वो भी रख लिया, खुद के पास बोतल रखी है तो भी पानी का पाउच वाला आया। तो इतनी आसक्ति कथा में भी, इतनी आसक्ति कि खुद के पास 2 बोतल पानी की रखी है, उसके बाद भी दे दे भैया रख लो, बिस्कुट दे दे भैया रख लो, सामान दे दे भैया रख लो, इतनी आसक्ति। लेने आए थे शिव महापुराण की कथा और लेकर जा रहे हो बिस्कुट और कुरकुरा। खीर मिली, खीर, हलवा मिला, पूड़ी मिली, पूड़ी। अरे भैया एक बार अगर पेट भर कर पा लिया है ना, एक जगह जाकर बैठ गए हो ना, उसके बाद में अगर कोई बिस्कुट भी देने आए तो हाथ जोड़कर कहो बाबा जी भोलेनाथ जी ने खूब सारा दे दिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। जो कोई नया आ रहा हो ना उसको दे दो, हमारे बैग में बहुत सारे बिस्कुट के पुड़े रखे हैं, आप दूसरे को प्रदान कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे इससे? क्या? शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अपनी आसक्तियों को छोड़ना है, और जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देंगे तभी तुम्हें शिव भक्ति मिलेगी।
हम आसक्तियों से घिरे हुए हैं। हम आसक्तियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तुम जब बिस्कुट का कूड़ा तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है, तुम्हारे बैग में चिप्स की पन्नी पड़ी हुई है, तुम्हारे बैग में सामान पड़ा हुआ है, और तुम उसके बाद भी अगर कोई देने आ रहा है तो ले रहे हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की भक्ति को जाने नहीं हो अभी। तुम अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हो। एक 5 रुपये और 10 रुपये के बिस्कुट के चक्कर में तुमने शंकर के सम्मुख में बैठकर भी आसक्ति नहीं छोड़ी। एक बार पेट भर कर जो तुमको दे, खीर दे, पूड़ी दे, सब्जी दे, भजिया दे, पकौड़ा दे, खूब खा लो। उसके बाद कह दो कोई दूसरा अगर भूखा है तो उसको दे दो, हमको जरूरत नहीं, हमारा पेट भरा। आसक्ति से परे हो जाओ। शिव जी ने कहा कि अगर मैं पार्वती जी के संग में यहां रह रहा हूं तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। शंकर भगवान अपना स्थान छोड़ दिए। और शिव जी एक वन क्षेत्र में चले गए। नंदी साथ में पीछे पीछे गया। बाबा ने कहा नंदी से तू कहां मेरे साथ आ रहा है? नंदी कहता है मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शिव जी कहते हैं कि मुझे तप करना है, तप के बिना मेरा आनंद नहीं है। 3 घंटे की कथा में 6 घंटे का तप है तुम्हारा। 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद का भी तुम्हारा तप है। आज पानी गिरने के कारण बस जितने भी श्रोता भाई बहन इधर उधर हैं सब खड़े खड़े, कब से खड़े हैं इंतजार में। और जब से खड़े खड़े शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, ये तप है तुम्हारा, ये साधना है तुम्हारी। शिव जी कह रहे हैं मुझे तप करना है। तप का मतलब क्या होता है? एक व्रत कर लेना तब कहला जाता है। एक साधना करने बैठ जाना, आंख बंद करके बैठ जाना, तब कहला जाता है। नेत्र बंद कर कर बैठे हुए हो क्या तप कहला जाएगा? ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको तप नहीं कहा गया। तप किसको कहा गया? जहां बैठे हैं और बैठने के बाद में किसी का भी स्मरण ना आए, केवल जिसकी भक्ति में बैठे हैं उसको तुम याद करो और वो तुम्हें याद करे, तो समझ लो कि तुम्हारा तप हो गया, तुम्हारा व्रत हो गया, तुम्हारी साधना हो गई। एक हरतालिका तीज का व्रत मेरी माताएं करती हैं। यहां पर होता है कि नहीं होता वो मालूम नहीं है हमको। होता है यहां पर हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। और जब हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उस व्रत के अंदर पूजन का क्रम होता है। एक रात्रि में आप लोग जो पूजन का क्रम करते हो, कितनी बार पूजन होती है उसमें? 4-5 बार ऐसे कुछ क्रम है उसके अंदर। तो पूजन का क्रम आप करते हो। अब पूजन के क्रम आप कर रहे हो तो कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, उसका चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है। भगवान की आराधना में, पूजन में, सामान में, सामग्री में लगाना, भगवान की पूजन की तैयारी करना, पूजन के लिए जाने की तैयारी करना, भगवान की भक्ति में खो जाना। और कहीं कहीं की ऐसी होती है कि बस पहली पूजन का इंतजार करती है कि जल्दी से पहले नंबर की पूजन हो जाए और मैं जल्दी से चाय पी जाऊं। अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं और ज़्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है। किताब में सब लिखा है पर चाय का नहीं लिखा। चाय का इसमें वर्णन नहीं है, इसलिए हम चाय पी रहे। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर की भक्ति। तुम तप करो। शंकर भगवान तप करने के लिए वन क्षेत्र में चले गए। वन क्षेत्र में बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव ने जब तप करना प्रारंभ करा, नंदी से कह दिया सुन नंदी, मैं यहां तप कर रहा हूं, किसी को मत बताना कि कोई आया है। और अगर पार्वती कोई परिवार का व्यक्ति आ जाए तो तेरे मुख को तू हिला देना, तेरे गले में पड़ी हुई घंटी से मैं समझ जाऊंगा कि परिवार का कोई व्यक्ति मुझे लेने के लिए आ गया। अब भगवान हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठ गए और हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठे। उसी समय पर माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे माता पिताजी ना जाने कहाँ चले गए।
भगवान गणेश ना जान, गणेश जी से कहा, सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, जाकर जरा पता करो शंकर भगवान गए कहां पर है, शिव जी कहां है, जाओ जरा जल्दी से मालूम करो। अब कार्तिकेय बाबा, भगवान श्री गणेश जी दोनों गए पिताजी का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक वन क्षेत्र में पहुंच गए और उस वन क्षेत्र में गणेश जी ने स्त्री का रूप ले लिया। उस वन क्षेत्र में षडानंद कार्तिकेय जी ने भी स्त्री का रूप लिया। गणेश जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली, षडानंद कार्तिकेय जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली। गणेश जी गणेशी बन गए, कार्तिकेय कृति बन गए। दोनों बनकर वन क्षेत्र में घूम रहे थे। तभी शिव जी के श्वास की गर्जना भगवान गणेश और सदानंद कार्तिकेय को हो गई। पर होने के बाद दोनों भूल गए कि रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से हम आए थे और किस मार्ग से हमको जाना है। अब रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपनी माता को याद करा। माँ ने विचार करा, पार्वती जी ने मेरा गणेश नहीं आया, मेरा सदानंद कार्तिकेय नहीं आया। अब पार्वती जी गणेश को भी ढूंढने जा रही हैं, कार्तिकेय को भी ढूंढने जा रही हैं और शंकर भगवान को भी ढूंढने जा रही हैं। तो एक वन क्षेत्र में जाने से पहले पार्वती जी ने भिलनी का रूप रख लिया। एक भिलनी का रूप रखकर। अब भिलनी कौन? जिसको कुछ नहीं आता, केवल जानती है कि परमात्मा है पर उसके सिवा कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी सदगुरु के पास जाना, घर के बुजुर्गों के पास जाना, घर के वृद्ध के पास जाना, परमात्मा के पास जाना, तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होने से मतलब क्या है? ये दिमाग में ज़्यादा अकल लेकर या ज़्यादा बुद्धि लेकर कि दादी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने सीए करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने एमबीए करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने साल तो दुनिया के धक्के खाकर आई होगी, तो उसमें अकल तुमसे ज्यादा होगी, ये निश्चितता है। भले वो 5वीं फेल हो, भले वो 6वीं फेल हो, भले वो 7वीं फेल हो, भले वो 8वीं फेल हो, पर उसकी चित्त वृत्ति में उसने कितना कितना संघर्ष किया है। घर के बुजुर्ग ने कितना संघर्ष किया है। ये उसके पास में कंपनियों में पूछा जाता है, तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि ये मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया है। और होना चाहिए। एक 4 इंजीनियर टोपी लगा लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए, पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार मैं डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा वो इंजीनियर साहब। वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अकल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज
हवाई जहाज से गया। दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे। बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा टीचर। मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया। प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे। तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा सर प्लीज, ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया। उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर। तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए। गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी। गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी। पर यह बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है? तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम पूरे ही पगले हो। इसमें उसको अंदाजा आया, उसकी चित्त भक्ति में अंदाजा आया। ए बाबा, ढूंढने निकली माता पार्वती। खाली होकर जाइए शिव के पास में। बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं। शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना। खाली। आज तो आप कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रांगण में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहां इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा चलेगी। और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है, ये उसके ऊपर। परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे। अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में। उठेंगे उठेंगे। अब निवेदन है, घर में झगड़ा करके मत सोना। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, और झगड़ा कर कर पति को पहले कहीं जाना होता था तो पत्नी से कह देता था, तो पत्नी जगा देती थी। आज ऐसा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पति ने एक पर्ची में लिख दिया कि सुबेरे मेरे सर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और मुझे सुबह जल्दी 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो तुम मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। पर्ची पे लिख के उसने पत्नी के पलंग पर जो तकिया था वहां रख दिया। पत्नी ने पढ़ा, ठीक है। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे उठा,
उसने उठते से ही गुस्सा करना चाहा कि तूने मुझे जगाया नहीं, पर पास में एक पर्ची पड़ी थी, 2 पर्ची पड़ी थी, 3 पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उठ जाओ, 3 बज गई है, उठ जाओ।